तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। आज का मुसलमान अंग्रेज के 4 लफ्ज देखकर मुतासिर हो जाता है, 4 कहानियां देखकर मुतासिर हो जाता है। अल्लाह का फजल है हम पर, अल्लाह का शुक्र है, बुजुर्गों की निगाहें हैं कि हम दीन इस्लाम को कामिल समझ कर बैठे हैं और हतमी समझ कर बैठे हैं। वला रत्मी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन को हम दिलो जान से तस्लीम करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बुल जलाल का फरमान निशान है, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा। यहां धोखा देने वाले कई धोखा देते हैं। आओ आज साइंस की धजियां बिखेर कर तुम्हें दिखाते हैं कि अल्लाह के फजल से और उसके कुरान के दिए हुए उलूम से इनकी सारी कोशिशें, इनकी सारी मेहनतें उलमाए अहले सुन्नत की एक चोट की मार है। ये कहते हैं कि जिसको ये बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि ये कायनात ये नहीं थी, एक धमाके से ये वजूद में आई, उसमें ये कहते हैं कि पहले एनर्जी भी नहीं थी, यानी तवानाई भी नहीं थी, उस धमाके के बाद वजूद में आई। टाइम भी नहीं था, यानी वक्त यानी ज़मान नहीं था, उस धमाके के बाद वजूद में आया। स्पेस यानी वक्त यानी मकान नहीं था, उस धमाके के बाद वजूद में आया। कवानीन फितरत यानी लॉज ऑफ नेचर नहीं थे, वो भी उसके बाद वजूद में आए। और मादा यानी मैटर नहीं था, वो भी उसके बाद वजूद में आया। तो सुनो, तुम अपनी बात में कितने झूठे हो। काश मुसलमान ने कुरान को पढ़ा होता और समझा होता, तो आज हम जगह जगह उनके उलूम की भीख ना मांग रहे होते। और याद रखो, कुरान मजीद फुरकान हमीद और दीन इस्लाम ऐसा कामिल हतमी अकमल दीन है कि 1400 साल पहले जो बात इसने कह दी कयामत तक वही रहेगी, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं, ना कोई उसको उसमें रद्दो बदल कर सकता है, ना कोई उसको गलत साबित कर सकता है। हमारी अक्लें, हमारी सोचें, हमारे तजुर्बात, हमारे नजरियात, इनमें कमी कमजोरी हो सकती है, लेकिन दीन इस्लाम कामिल और हतमी और अकमल दीन है। तो सुनो, तुम अपने ही कौल में फंस गए। अल्लाह के वजूद का इनकार करने वालों, तुम कायनात का वजूद सिर्फ एक हादसा कहते हो, सिर्फ एक धमाका कहते हो। तो बताओ, तुम कहते हो कि तवानाई उस वक्त वजूद में आई, तो वो जो धमाका हुआ उसमें जो तवानाई सर्फ हुई, वो तवानाई कहां से आई? और वो जो मादा था, उस मादे को किसने बनाया? और उस वक्त जो वक्त था, उस वक्त का खालिक कौन है? और उस वक्त जो वो जगह थी, वो जो मकान था, उस मकान का खालिक कौन है? और ये जो कानून हुआ, ये जो जिसको तुम धमाका कहते हो, ये जो धमाका हुआ, कानता रतकन फफतकनाहुमा, अगरचे हम तुम्हारे इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करते, तुम्हारे मुताबिक वो जो धमाका हुआ वो भी एक कानून फितरत था। उस कानून फितरत का खालिक कौन था? तो हम यही कहते हैं कि उस वक्त जो कानून फितरत था, उस वक्त जो ज़मां था, उस वक्त जो मकान था, उस वक्त जो मादा था, उस वक्त जो तवानाई थी, इन सब का खालिक वो जात थी, इन सब की खालिक वो जात थी जिसके तुम मुनकिर हो, जिसको हम इलाह कहते हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं।